आयत नंबर 11 और 16 में ऐसा मजमून है कि जो बयान करते वक्त कलेजा मुंह को आता है। घबराया ना करें जब लोग आपके बारे में, मेरे बारे में कोई बात करें। कोई भी मुसलमान जब उसके खिलाफ कोई बात करे तो घबराए ना। सूरह नूर 18वां पारा आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जब मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह अकबर, मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, उसका जिक्र है। यारो हजरत आयशा पर, मोमिनों की माँ पर मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगा दिया और मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आंखें आंसुओं से तार हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने घर से निकलना छोड़ दिया। हजरत आयशा इतनी बीमार हुई कि बिस्तर से उठ नहीं सकती। ओ लोगो, इतनी फनकारी के रसूलुल्लाह के घर तक दुनिया पहुंच गई। मौला अली शेर खुदा आए, अर्ज करने लगे, सोनिया फिक्र न करें, जो रब आपके वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता वो नापाक औरत आपके बिस्तर पे आने देता है। ये क्या बात हुई? सहाबा किराम तड़प उठे। यारो ये रंग भी है। मैं कहता हूँ ये मजमून बयान नहीं हो सकता। मैंने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराश। लोग बाज आते। फिर हजरत उमर फारूक उठे और कहा, आजा बहुतान नजीम, ये छोटा इल्जाम नहीं, ये बड़ा इल्जाम है। तो अल्लाह ने फिर उसी तरह सूरह नूर की आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर, अल्लाह मोमिनों की माँ को हमसे राजी फरमाए। बड़ा दर्जा है इस पाक औरत का, बड़ा मर्तबा। सारी जवानी रसूलुल्लाह के दीन के नाम कर दी, बड़ी खिदमत करी, बड़ी नौकरी करी, बड़ा काम किया। हजरत मुजद्दद अल फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं हुजूर के लिए साले सवाब करता ना, वो चीज़ पकाता ख़त्म शरीफ, तो मैं हुजूर के अहले बैत को, सहाबा, कईयों के नाम लेता, कईयों के ना लेता, सब के लिए भी नहीं जाते। कहते मैं कईयों के नाम लेता लेकिन कोई माज़ल्लाह बुग़्ज़ दावत नहीं। वैसे मेरे मुंह से ना हजरत आयशा का नाम कभी निकला ही नहीं, ना मैंने लिया। तो कहते एक दिन मुझे रसूल करीम की ज़ियारत हुई तो हुजूर ने फरमाया, तू मेरी आयशा का नाम ही नहीं लेता, तुझे पता नहीं मैं रोटी आयशा के घर खाता हूँ और तू वहाँ साले सवाब ही नहीं करता। वो मेरे लिए खाने पकाती है, मैं उसके घर खाना खाता हूँ। और ये वो मेरे महबूब की प्यारी ज़ौजा है कि हुजूर ने फरमाया, आयशा, मेरे निकाह में आने से पहले हजरत जिब्रील ने मुझे तेरा नक्शा दिखाया था, गोया तेरी फ़ोटो दिखाई थी, और फरमाया, आयशा जब तू मुझसे राज़ी होती है तब भी मुझे पता चल जाता, और जब तू नाराज़ होती है तो तब भी पता चल जाता। हजरत आयशा कहने लगी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज बताएं तो सही आपको कैसे पता चलता है? तो हुजूर फरमाने लगे, जब तू मुझसे राज़ी होती है ना तो कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तू नाराज़ होती है तो कहती है मुझे रब्बे इब्राहीम की कसम। फरमाया, रब इब्राहीम का भी है, लेकिन जब तू मेरे नाम से रब करीम को पुकारती है तो लगता है आज तू बड़ी राज़ी है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का वो प्यार, वो मोहब्बत, 40 साल हुजूर के बाद वो हयात रही। चौथा हिस्सा दीन मेरे रसूल करीम का ही उम्मत को उन्होंने पहुंचाया। हजरत फातिमा की शान में हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान फरमाई। हजरत आयशा ने, जनाब खतीजतुल कुबरा के तज़किरे हजरत आयशा ने हमें बताए। इतनी सच्ची बीबी के बारे में बात करते हो, याद रखो सुबह कयामत भी ये सारी उम्मुल मोमिनीन मेरे महबूब के साथ जन्नत में मौजूद होगी। दुआ फरमाए अल्लाह हमें इन माओं का सदका खैरात अता फरमाए। तो आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जो मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई उसकी जानिब इशारा फरमाया और उन चीज़ों का सद्देबाब किया जो मुआशरे के बिगाड़ का बाइस हो सकती हैं। जिन मुनाफिकीन ने यह तोहमत लगाई थी उनका पर्दाफाश किया। जो मुसलमान मुनाफिकीन के बुझाए हुए हसीन जाल में फंस गए थे उन पर इताब फरमाया और उनको तंबीह की वो आइंदा होशियार रहें और मुनाफिकीन के कहने पर ना आए। मुनाफिक मुसलमानों की इज्जत व नामूस को बर्बाद करने के दर पे, इसलिए मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि वह सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दें, बल्कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनों के मुतल्लिक, ये अल्लाह फरमाता है, अपनों के मुतल्लिक नेक गुमान करना चाहिए। और अगर तोहमत लगाने वाले उस तोहमत पर 4 गवाह ना लाएं तो वही अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुमने जिस तोहमत का चर्चा किया था उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा आज़ाब पहुंचता।
तुमने उसको सुनते ही ये क्यों ना कहा कि ऐसी बात करना हमारे लिए जायज़ नहीं। ए अल्लाह तू पाक है और ये बहुत ही संगीन बहतान है, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ मुनाफिकीन ने किया तो जुल्म, पर देखें फिर अल्लाह ने हज़रत आयशा की बारात कुरान में बयान फरमा दी और सूरह नूर उतरी हज़रत आयशा की बारात के लिए। नाम भी क्या है? सूरह नूर। आयत नंबर 19 से ये फरमाया कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई की बात फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 21 से फरमाया कि ऐ ईमान वालों, शैतान के कदम ब कदम न चलो, क्योंकि जो शख्स शैतान के कदम ब कदम चलेगा तो बेशक शैतान बेहयाई और बुराई के कामों पे उभारता है। आयत नंबर 22 में रिश्तेदारों और मिस्किनों की दिल आज़ारी के सबब उन पर खर्च करने से हाथ ना रोकने, मुआफ़ करने और दरगुजर करने का बयान है। ये भी समझने वाली आयत है। फरमाया कि तुमने जब किसी पे खर्च करना है तो उसे माफ़ भी करना है और दरगुजर भी करना है। अगर आदतें देख के खर्च करोगे फिर तो किसी पे भी नहीं हो सकता। माफ़ करोगे, दरगुजर करोगे तो फिर ही किसी के साथ नेकी हो सकती है। आयत नंबर 23 से पाक दामन बेखबर ईमान वाली औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में लानत और बहुत बड़े अजाब का बयान हुआ। जिस दिन उनके खिलाफ उनकी ज़ुबानें, उनके हाथ, उनके पाँव गवाही देंगे कि वो दुनिया में क्या करते रहे। उस दिन अल्लाह ताला के हक और इंसाफ के साथ उनको पूरा बदला देगा। आप एक बात समझ रहे हैं, इन आयात में मर्द पर इल्ज़ाम लगाने की बात ही कोई नहीं हो रही। इसका मतलब है दुनिया में ज़्यादा इल्ज़ाम जिना का किस पे लगता है? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। है ना अजीब बात। वो मेरे पास एक साहब आया करते थे तो उन्होंने पसंद की शादी की हुई है। एक दिन मसला पूछने आए तो मसला पूछने नहीं आए, मुझे इत्तला देने आए। कहने लगे कि बहन का कत्ल जायज़ है। मैंने कहा, और बड़े स्टाइल से, खूनखार आंखों से। मैंने कहा क्यों जी? कहने लगे जी अगर वो गलत हो जाए तो मार नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा क्या गलत हुई है, क्या उसने किया? कहने लगे वो कहती है मर्जी से शादी करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, वो अगर गलत जगह पर इसरार कर रही है तो ठीक नहीं, लेकिन आपके लिए कत्ल तो फिर भी जायज़ ना रहा। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी गलत बात करे तो उसकी कुछ ना कुछ सज़ा है, लेकिन ये जो अंदाज है। तो मैंने कहा वो साहब आपने भी तो पसंद की है ना, लड़के ये काम कर ले तो फिर ऐसा भी कभी हुआ है कि बाप की गैरत छा गई कि लड़का मेरा जो पसंद की शादी कर रहा है लड़का कत्ल कर दूं? लड़कों को क्यों नहीं कत्ल हो, करने नहीं चाहिए, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं। वहां नहीं गैरत जागती? लड़के के पास 15 औरतों के नंबर हो तो वो पाक का पाक है, और बच्ची पर शक भी गुजर जाए, शक भी, वो जी तलाक हो गई। हमारे पास केस आते हैं ना, तलाक क्यों जी? उसके मोबाइल पे एक मैसेज लिखा निकल आया था किसी गैर का, उसने पूछा था क्या हाल है। तो मैंने कहा वो जरूरी है, कोई तंग करने के लिए भी तो ऐसा कर सकता है, लेकिन 1 मिनट लगता है। थोड़ा सा डरना चाहिए अल्लाह ताला से, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। इसका मतलब है ज्यादा तोहमत औरतों पे लगती है। औरत को इस्लाम ने बड़ी इज्जत दी है, औरत को इस्लाम ने बड़ी इज्जत दी है। कभी उसे बेटी बनाया है, कभी बहन बनाया है, कभी उसे कहा ये जब तेरे निकाह में आएगी तो तेरा ईमान मुकम्मल कर देगी। ईमान के मुकम्मल होने का सबब है, इतना बड़ा दर्जा है बीबी का। और फिर मेरे रब करीम के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ना जन्नत ही माँ के कदमों के नीचे रख दी। थोड़ा ख्याल करें, इकराम करें, एहतराम करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फिर आयत नंबर 30 से मुसलमान मर्दों को ये हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसी तरह मुसलमान ख़वातीन को हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत की खुद हिफाजत करें। अपनी ज़िबाइश को, अपने फैशन को ज़ाहिर ना करें। अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखानी हो तो सिर्फ अपने खामद को दिखाएं, ये अल्लाह ने मना कर दिया। और जिस्म के जिस हिस्से का पर्दा मुमकिन हो, जैसे हाथ और पैर, इनके सिवा बाकी जिस्म को ढांप कर रखें और अपने गिरेबानों को दुपट्टों से छुपाए रखें, ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। और अपने खामद और अपने महारम, यानी जिनसे निकाह नहीं हो सकता, जैसे भाई है, बेटा है, बाप है, और अपने नौकरों और कम और नासमझ बच्चों के सिवा अपने बनाओ सिंगार को किसी के सामने जाहिर ना करें। और ज़मीन पर जोर से पाँव मार के ना चले। औरतों को हुक्म मिल रहा है, औरतें तवज्जो करें, ताकि उनकी पोशीदा ज़ेबो ज़ीनत जाहिर ना हो। और इन तमाम बुराइयों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करने पर कामयाबी है। आयत नंबर 32 से फरमाया कि तुम अपने बेनिकाह मर्दों और औरतों का निकाह कर दो, और अपने बासलाहियत गुलामों और बांदियों का, अगर वो फ़कीर हों तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा। जो लोग निकाह की गुंजाइश नहीं रखते वो अपनी इफ़्फ़त और पाकीज़गी बरकरार रखें, हत्ता कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। अल्लाह तो फरमा रहा है निकाह कर दो, गनी हो जाओगे।
तो अब्बा जी कहते हैं जिन्नी देर तक पैरों ते ना खलोता अगे कितने खला जी। ये अजीब बात है ना जी। वो पैरों ते पता नहीं उसने कब खड़े होना है। आप बच्चों की शादियां जल्दी करें ताकि बहुत सारे गुनाहों का दरवाज़ा वैसे ही बंद हो। आयत नंबर 35 में फरमाया अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है, फिर इस नूर की वजाहत भी बयान की। आयत नंबर 37 से अल्लाह ताला ने अपने घरों में अल्लाह का जिक्र करने पर उन मुसलमानों की तारीफ़ की जिनको तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह के जिक्र करने, नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती। वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आँखें उलट पुलट हो जाएंगी। अल्लाह ने तारीफ़ की है, फरमाया कारोबार भी पूरा करते हैं, मेरी इबादत भी सही करते हैं, ज़कात भी वक़्त पे देते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं सारा कुछ छोड़ेंगे तो इबादत होगी। अल्लाह ने तारीफ़ की, फरमाया ड्यूटियाँ भी करते हैं और रब भी। आयत नंबर 39 में काफिरों के अमाल की मिसाल को इस तरह बयान किया गया कि वो ज़मीन में चमकती हुई उस रेत की तरह है जिसको प्यासा दूर से पानी गुमान करता है। रेत दूर से देखे ना चमकती तो क्या लगती है, इसी तरह काफिरों के अमाल है, हालांकि वो जब इसके करीब पहुंचता है तो कुछ नहीं पाता और वो अल्लाह को अपने करीब पाता है जो उसको उसका पूरा हिसाब चुका देता है। उनके अमाल का गहरे समुंदर की तारीकियों की मिसल है जिनको तय दर तय मौज ढांपे हुए है। उसकी बाज़ तारीकियाँ बाज़ से ज़्यादा हैं, जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसको देख ना सके। जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं है। आयत नंबर 51 पे आते हैं, फरमाया जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं और अल्लाह से डरते हैं और इसकी नाफरमानी से बचते रहते हैं तो वही लोग कामयाब होने वाले हैं। इस आयत के बारे में हज़रत उमर फरमाया करते थे ये जवामिउल कल्म आयत है और एक रूमी जो नया नया मुसलमान हुआ था अपने ईमान लाने का सबब इसी आयत का तमाम कुतुब मुक़द्दसा की तालीमात और अहकाम का जामे होना बयान फरमाया गया। ये एक आयत कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह से डरते हैं और नाफरमानी से बचते हैं, अल्लाह से डरते हैं और नाफरमानी से बचते हैं, ये लोग कामयाब हैं। आयत नंबर 53 में फरमाया कि मुनाफिकीन अल्लाह की खूब पक्की कसमें खा के कहते हैं कि वो जिहाद के लिए ज़रूर निकले। बड़ी पक्की कसम खाते हैं हम जिहाद के लिए ज़रूर जाएंगे। आप कहेंगे कि ज़्यादा कस्में ना खाओ, तुम्हारी इताअत की हकीकत हमें मालूम है। आप कह दें हबीब उनसे कि ना खाओ ज़्यादा कस्में, हमें पता है तुमने कितना जाना है। आयत नंबर 55 में अहले ईमान को ये बिशारत दी कि अल्लाह तुम्हें ज़मीन में ज़रूर खिलाफत अता करेगा और ज़रूर बिज़रूर इस दीन को मुहकम और मजबूत कर देगा। तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और इखलास के साथ रसूल करीम अलैहिस्सलाम की इताअत पर डटे रहो। अल्लाह तुम्हारे खौफ और परेशानी को हालत अमन और सुकून से बदल देगा। आयत नंबर 58 से पर्दे के अहकाम की वजाहत फरमाई कि तुम्हारे नौकरों और नाबालिग बच्चों के लिए भी 3 औकात में इजाज़त हासिल करनी ज़रूरी है। नमाज फ़जर से पहले, ज़ोहर के वक़्त जब तुम अपने फालतू कपड़े उतार देते हो, इशा की नमाज के बाद जब तुम्हारे लड़के बुलूगत की उम्र को पहुँच जाएँ तो उनको भी इजाज़त तलब करके आना चाहिए जैसा कि उनसे पहले मर्द इजाज़त तलब फजर से पहले, ज़ोर के वक़्त, उस वक़्त भी कुछ लोग सोया करते थे, और इशा की नमाज के बाद जब भी कोई घर में जाए तो क्या करे, कहते अपने घर जान दी भी इजाज़त लवा। हाँ वहीं तो इजाज़त लेनी है, आप इजाज़त लें। जो भी किसी के आराम का वक्त हो ना उसमें आप बेधड़क ना चले जाएं, इसलिए कि न जाने कोई किस हालत में हो। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 60 से फरमाया जो बूढ़ी औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती उन पर इजाफी पर्दा और हिजाब का एहतमाम ना करने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर वो इसमें भी एहतियात करें तो उनके लिए ज़्यादा अफजल है। ऐसी बूढ़ी औरत जो निकाह के काबिल ना रहे उस पर हर्ज कोई नहीं, लेकिन करेगी पर्दा तो उसके लिए भी बेहतर ही है। यहाँ बड़ी जल्दी लोग इससे गुंजाइश ले लेते हैं, जो मैंने कहा है उस पर गौर कीजिएगा। आयत नंबर 61 में माजूर लोगों और दीगर मुसलमानों को अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों के घर से कुछ खा पी लेने की इजाज़त दी गई है। इसके बाद अकेले और मिलकर खाने की इजाज़त है और घर दाखिल होते वक्त घर वालों को सलाम करने का बयान है। पुत्र ना सलाम लवे तो वो शामत आ जाती, तो नहीं पता सलाम लईदा है, अगर अब्बा जी ना ले तो चले मैं अगली बात ही नहीं करता, चूँकि मसला ना बन जाए कोई। अब्बा जी को भी तो लेना चाहिए सलाम के नहीं। बच्चे कहते हैं हमें लेक्चर मिलते हैं और अब्बा जी खुद सलाम नहीं लेते। मेरा ख्याल है अगर अब्बा जी सलाम लेंगे तो फिर बच्चों को लेक्चर देने की ज़रूरत है, वो खुद ब खुद सलाम ले लेंगे। आयत नंबर 62 में इंतज़ामी आदाब का बयान फरमाया गया। मोमिनीन सिर्फ वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हकीकतन ईमान रखते हैं
और जब वो किसी मुज्तमे होने वाली मुहिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं तो उनकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाते। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपसे अपने काम के सिलसिले में इजाज़त तलब करते हैं, आप उनमें से जिसे चाहे इजाज़त दें और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। हुजूर चाहें तो इजाज़त दें और चाहें तो। आयत नंबर 63 में बारगाह रिसालत के आदाब गुफ्तगू और अंदाज़े खिताब का बयान है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी पर मुरतब होने वाले आज़ाब से डराया गया है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को ऐसा करार ना दो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं वो इससे डरें कि इन्हें कोई मुसीबत पहुंच जाए या उन्हें कोई दर्दनाक अज़ाब पहुंच जाए। बेशक अल्लाह ही की मलकियत है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। अल्लाह को तुम्हारे हाल का खूब इल्म है। जिस दिन वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे तो उनके किए हुए सब कामों की खबर देगा और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। आखिर पे आती है जी सूरतुल फुरकान। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 4 से इस बात का बयान है कि कुफार ने कुरान मजीद के कलाम इलाही होने का इनकार किया और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद साख्ता कलाम करार दिया कि पिछले लोगों का कोई अफसानवी कहानियाँ माज़अल्लाह जो उन्होंने लिखवाई हैं। कुफार मक्का के इस एतराज़ का भी जिक्र है कि ये रसूल खाना खाते हैं, बाज़ारों में चलते हैं, इनकी तायीद के लिए कोई फ़रिश्ता क्यों ना उतारा गया, इन्हें कोई ख़जाना और बागात क्यों ना अता किए गए। और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहर ज़दा भी कहा माज़अल्लाह, और क़यामत के दिन को भी झुटलाया। अल्लाह ताला इनकी इन बेतुकी बातों का रद्द फरमाया कि कुरान को अल्लाह का कलाम कहा और ये कि पहले रसूल बशरी तकाज़ों के तहत खाना भी खाते थे, अपनी ज़रूरत के लिए बाज़ार भी जाते थे, यानी बशरी ज़रूरियात नबुव्वत और रिसालत के मुनाफी नहीं होती। आजकल पीरी मुरीदी में भी यही मसला है। पीर साहब को हंसना भी नहीं चाहिए, उनको कहीं आना जाना भी नहीं चाहिए। यानी पीर साहब का तो यहाँ तक हाल ख़राब हो जाता है कि किसी ने ना पीर साहब को देख लिया ना किसी जगह, किसी होटल में बैठ के खाना खाते तो कहते हैं तुसी इतने रोटी खाना आए हो। वो खुदा के बंदो, यहाँ इंसान नहीं आते रोटी खाने। देखिए ना कुरान किस तरह हमें तरतीब से चीज़ें समझाता है। कहते जनाब आप यहाँ खड़े हैं, चलो जी ठीक है जी, यहाँ नहीं खड़े होते। मैं एक दफ़ा बच्चों के जूते लेने चला गया, मुझे एक साहब कहने लगे असद तुसी इधर किधर आए हो। मैं कहा यार मेरे भी 4 बच्चे ने, तो ये लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ, तो जाना पड़ता है, मजबूरी है, इन्होंने भी जूते पहनने। तो अब यहाँ तक मामला आपको देखना पड़ता है। जनाब आप जूते लेने चले गए, आप बाजार ही चले गए। भाई हर जगह माहौल होता है और आप चीज़ों को लेवल पे रखा करें। और कमाल पता क्या है कि नबी को बाजार में भी देखा जाए फिर भी अदब ही किया जाए, और गारे सौर में देखा जाए तो फिर भी, ये कमाल है ना कमाल की बात। हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर को सोते भी देखा, जागते भी देखा, घोड़े पे भी देखा, ऊंट पे भी देखा, गारे सौर में भी देखा, अकेले में भी देखा, 1,44,000 के मजमे में भी देखा। तो किसी ने कहा अबू बकर राज गए हो? कहने लगे कहाँ, मेरा तो दिल करता है वो बैठा रहे और मैं देखता ही रहूं। ये कमाल है, ये कमाल है कि आपका अदब फिर भी बरकरार रहे, फिर भी आयत नंबर 12 से कुफार के लिए आज़ाब जहन्नुम और जहन्नम की सख्तियों और मोमिन के लिए दायमी जन्नत और उसकी नेमतों का बयान है। आयत नंबर 17 से कुफार और उनके माबूदों के इकट्ठे होने और माबूदाने बातिला का सारा इल्ज़ाम कुफार पे लगाने का जिक्र है। अच्छा आप नाराज़ ना होइएगा, मेरी राय है, कुछ लोग पूछने आते हैं ना जी फलाना काम नहीं हो रहा, तो उनको ना कभी सूरत बताते हैं तो सूरत का नाम भी नहीं सही ले पाते। मेरा ख्याल है कि लोगों को कुरान मजीद की सारी सूरतों के नाम भी नहीं आते, ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है। तो सूरतों के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए ना। एक साहब को मैंने कहा कि सूरह मुमतहिना पढ़ा करें, तो कहने लगे ये तो मैंने आपसे सुना है। तो ये तो दुरुस्त नहीं है ना जी कि हमें वो चीज़ें जिनका दरवाजे का नाम ही ना आएगा तो अंदर कैसे दाखिल होंगे। इतना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सूरह हज शुरू होती है, इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला ने तकवे का हुक्म देते हुए क़यामत की हौलनाकियों को बयान किया कि क़यामत एक ज़लज़ले के तौर पर बर्पा होगी और उसका मंजर इस कदर दहशतनाक होगा कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, फरामोश कर देंगी, हर हामिला का हमल साकित हो जाएगा, लोग मदहोश नजर आएंगे जबकि वो मदहोश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह के आज़ाब की शिद्दत के बायस उनकी ये कैफियत होगी।
अल्लाह ताला हमें उस दिन महबूब करीम के झंडे के नीचे जगह अता फरमाए। आज नंबर 3 से बताया कि बाज़ लोग बगैर इल्म के अल्लाह के मुतल्लिक झगड़ा करते हैं और उस सरकश शैतान की पैरवी करते हैं जिसके मुतल्लिक लोहे महफूज में लिखा जा चुका है कि जो उसको दोस्त बनाएगा वो उसको गुमराह कर देगा और उसको भड़कती हुई आग के आज़ाब की तरफ ले जाएगा। आयत नंबर 5 से अल्लाह ताला ने हशर व नशर की सेहत और इम्कान पर तख्लीक इंसानी और फिर इंसानी उम्र के मराहल का ज़रिए इस्तिदलाल फरमाया है। आयत नंबर 9 में अज़राए तकब्बुर, जो लोग तकब्बुर के तौर पर अपनी गर्दन मोड़ने वाले शख्स का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये अल्लाह की राह से गुमराह करने वाला है, इस बायस इसके लिए दुनिया में ज़िल्लत है और क़यामत के दिन जलाने वाला अज़ाब है और ये उसकी उन बद आमालियों की सज़ा है जो उसने आगे भेजी। बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें चींटियों की शक्ल में मस्क कर देगा। अल्लाह ताला आजी की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 11 से उन लोगों का जिक्र किया कि जिनका मकसूद दुनियावी मुफादात हैं, अगर उन्हें कोई भलाई मिल जाए तो वो दीन पर मुतमईन हो जाते हैं और अगर कोई आजमाइश आ जाए तो मुंह के बल पलट जाते हैं। ऐसों ने ऐसे ही दुनिया और आखिरत का नुकसान समेटा। ऐसे लोग उनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही नफ़ा दे सकते हैं। ये दूर की गुमराही है। फिर आयत नंबर 17 में फरमाया कि दुनिया में बज़ाहिर अहले ईमान, यहूद, साबी, ईसाई, आतश परश और शिरक करने वाले मिले जुले से हैं। अल्लाह क़यामत के दिन इन सब के दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। आयत नंबर 18 में बताया कि जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं और बहुत से वो भी हैं जिन पर आज़ाब मुकद्दर हो चुका और जिसको अल्लाह जलील करेगा तो उसे फिर कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। बस ये दुआ करें अल्लाह पर्दा पोशी अता फरमाए और अल्लाह जो इज़्ज़त दे तो अपनी बारगाह नाज से दायमी इज़्ज़त अता फरमाए। आयत नंबर 19 से मोमिनीन और कुफ़ार हर दो फरीक का जिक्र है। कुफ़ार के लिए दर्दनाक अज़ाब और मोमिनीन के लिए उखरवी निजात और नेमतों का जिक्र है। आयत नंबर 25 से फरमाया कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से और उस मस्जिद हराम से रोकने लगे जिसको हमने लोगों के लिए मुसावी बनाया, खा वो मकामी हो या बाहर से आए, जो इस मस्जिद हराम में जुल्म के साथ ज्यादती का इरादा करेगा हम उसको दर्दनाक अज़ाब सिखाएंगे। अगर अल्लाह ताला किसी गिरोह को वहाँ हुकूमत दे दो तो उसको ये हक नहीं पहुँचता कि वो दूसरों को जलील करे। ये अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। फरमाया जो मस्जिद हराम में किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करेगा अल्लाह उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। हम यहाँ बैठ के कम से कम बात करते हैं, आपको पता है मोतदिल बात करते हैं, हमारी ख्वाहिश नहीं होती, हम अपनी बात करते हैं, किसी को छेड़ते नहीं। लेकिन क्या वहाँ बैठे लोगों का भी तो ये हक बनता है कि नहीं बनता कि वो भी कोई इख्तलाफी बात ना करें, या अगर कोई बात करनी है तो पहले पूछ ले। लेकिन अगर वो हमारे बुजुर्गों के नाम इस तरह लेके तौहीन हो, तौहीन यानी नाम लेते वक्त वो तौहीन के लबो लहजे को इख्तियार करें तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये एक जबर है। यानी बाकी अमीर मुल्कों के लोग अगर ग्रुपों की शक्ल में आए तो वो ठीक है, लेकिन अगर गरीब मुल्क के 4-5 लोग इकट्ठे आ जाएं तो वो इकट्ठे रह सकते, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। अल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत इसका हिसाब लेगा। रब करीम ने कुरान में बयान फरमा दिया है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। जब आप किसी कौम से उसके बारे में पूछेंगे, मतलब आपने मंशूर पूछना है पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मजदूर काबिल इज्जत हैं, तो मंशूर आप रेडी वाले से पूछेंगे कि बताएं पाकिस्तान की तहरीक जब चल रही थी तो मंशूर दस्तूर क्या था? उसको पता है बेचारे को क्या, उसको तो रोजी रोटी तो फुर्सत नहीं। तो आप उस शोबे के बंदे से बात करें। आपने जब अहले सुन्नत का अकीदा पूछना है तो आप किसी जाहिल को पकड़ के पूछेंगे, किसी अनपढ़ बंदे को पूछेंगे? एक जाहिल आदमी को खड़ा कर लिया जाता है, उससे पूछते हैं जी फलानी फलानी बात बता, तो वो बेचारा क्या बताएगा? अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो फिर आप इस तरह करें कि जो किसी मजहब के नुमाइंदे हैं उनके सामने आके बात करें और उनसे आप दलाइल लें और नजरिया पूछें। लेकिन ना एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि आप कहते हैं नबी पाक हर जगह मौजूद है। मैंने कहा तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा? हम तो ये नहीं कहते।
हम तो कहते हैं हुजूर अपने मज़ार में हयात ज़ाहिरी में है, और सारी दुनिया को इस तरह देखते हैं जिस तरह अपने हाथ की हथेली को देखते हैं, और जहां चाहते हैं हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। ये हमने कब कहा है कि अपने वजूद के साथ नबी पाक हर जगह हाजिर व नाज़िर है? इतना बड़ा झूठ लोग बोलते हैं। एक बड़ा सियाना बयाना बंदा है एक जमात का, उसकी किताब मेरे पास है, उसने लिखा है कि ये जो लोग हैं ये अपने पीर को छोटा खुदा मानते हैं। कभी कहा है किसी ने? क्या फजूल बात है। आप मुसलमानों के जिम्मे वो बातें लगाएंगे जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। और आपको डरना चाहिए अल्लाह ताला से। इसी तरह एक साहब एक दफ़ा मुझे एक फ़्लाइट में मिल गए, मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, तो लंबा सफ़र था, तो लंबा सफ़र तरह फ़्लाइट लंबी होती है तो बंदे थक जाते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कोई बंदा मिले जिसके साथ को पौना घंटा गपशप लग जाए। तो उसने मुझे देख लिया, आ गए, कहने लगे जी आप हुजूर को आलिमुल गैब मानते हैं। मैंने कहा मनना मैं वहाँ से पता तेनू है। ये जी फलसफा है ना भाई, जो मानता मैं उसका पता मुझे होना चाहिए। मानता मैं हूं और पता। मैंने कहा मैं मानता हूं कि आप। कहने लगे नहीं आप। तो मैंने कहा हुजूर को आलिमुल गैब नहीं मानते, हम नबी पाक का इल्मे गैब मानते। हुजूर का इल्मे गैब, वो इल्मे गैब जो उन्हें अल्लाह ने अता फरमाया है, अल्लाह का दिया हुआ इल्मे गैब। आलिमुल गैब तो अल्लाह है। अब एक सादे आदमी से अगर वो कहेगा ना आप हुजूर को आलिमुल गैब मानते हो, तो बेचारे को नहीं पता कि आलिमुल गैब क्या होता है, इल्मे गैब और आलिमुल गैब में फ़र्क। तो वो बेचारा कह देगा कि भाई हाँ हम मानते हैं। अब वो अनपढ़ है, उसको इस बात की खबर नहीं है। वो अगर थोड़ा सा जानता होता तो फौरन आपकी बात को पकड़ता, कहता ना ना ये हमारा अकीदा ही नहीं, ये हमारा नजरिया नहीं है। तो इसलिए समझ लें। इसी तरह से एक बयान काट के ले आया जी फलां आलिम ने कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई मददगार, अल्लाह के सिवा कोई मददगार। तो जो जंगे बदर में दीन के मददगार बने थे, जो जंगे उहद में दीन के मददगार बने थे, वो क्या था? वो अल्लाह की मदद थी, अल्लाह ने बंदों के जरिए कराई थी। इसी तरह की अल्लाह की मदद होती है। तो ये जितने गरीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान बड़ी सखावत करते हैं, रमज़ान में देते हैं ना गरीबों को। तो मदद कौन कर रहा है उनकी? तो वो तो सेठ को दुआ दे के चले गए, तो चौधरी को दुआ। तो इसलिए समझ लें इतना लंबा नहीं है कि जितना लोगों ने बना दिया है। वरना अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 27 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में बुलंद आवाज़ से हज का ऐलान कर दें। वो आपके पास दूर दराज रस्तों से पैदल और हर दुबले ऊंट पर सवार होके आएंगे। हज़रत इब्राहीम ने एक पत्थर पर खड़े होके निदा की, अल्लाहु अकबर, ऐ लोगो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज कर दिया। अल्लाह ताला ने ये निदा उन सब को सुना दी जो अभी मर्दों की पुश्तों में और औरतों के रहमों में थे, और उन सब ने इस निदा का जवाब दिया जो अल्लाह के इल्म में है। क़यामत तक हज करने वाले थे, उन सब ने माओं के पेटों से भी कहा लब्बैक, बापों की पुश्तों में भी कहा। और बाद ने लिखा है जितनी दफा किसी ने लब्बैक कहा उतने ही हज करने जाएगा। पता नहीं अब हमने कितनी दफा कहा है। दुआ फरमाए अल्लाह ज्यादा ही तौफीक अता फरमाए, ज्यादा अल्लाह मौका। आप इखलास के साथ आवाज दें। मैं कहा करता हूँ हमारे जिम्मे अजान पढ़ना है, गन पॉइंट पे लोगों को नमाजी बनाना हमारी जिम्मेदारी। हजरत इब्राहीम ने उस वक़्त आवाज़ दी, हजरत इब्राहीम ने बगैर लाउड स्पीकर के आवाज़ दी, तो रब ने माओं के रहमों में भी आवाज़ पहुँचा दी। मैं बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, छोटा हूँ, और बड़ा छोटा हूँ, और ये बात सिर्फ आप लोगों के सामने नहीं कहता, मैं महसूस करता हूँ, मैं इसका कायल हूँ। मुझे पता है आप में से जितने लोग हैं अल्लाह के फजल से मैं बावजू बैठा हूँ। मैं किसी एक बंदे से भी अपने आप को अफजल नहीं समझता, मैं अपने आप को छोटा जानता हूँ। मुझे खबर है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाने वाला है। तो मैं किसी शख्स में से भी, आप में से ऐसा शख्स जो ज़ाहिरन मुझसे अमल में भी कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन मैं जब अपनी तबीयत से पूछता हूँ तो अफजल जानता हूँ। लेकिन हमने छोटी सी मस्जिद में बैठ के दीन की बात शुरू की। कभी कभी ना दुनिया के आखिरी कोने से भी लोग हमें फ़ोन कर लेते हैं, यानी ऐसे ऐसे मुल्क का नाम लेते हैं कि जो मैंने कभी सुना भी नहीं होता। ऐसे ऐसे मुल्क का नाम लेते हैं। मैं बरतानिया में गया तो मुझे, आप यकीन करें, कुछ लोग मेरे गले मिल के इस तरह रोए कि जैसे बिछड़े हुए हैं सदियों से मुझसे। तो वो कहने लगे हम तो ख्वाब देख रहे हैं, आप सामने आ गए। तो मेरे ज़हन में यही आयत आ रही थी कि बंदा आवाज़ देता है और उसको पहुंचाता मेरा रब भी है।
बंदा कमज़ोर है, वो आवाज़ देता है तो पहुँचाना अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मा करम पे है। अल्लाह तबारक व तआला इखलास की तौफीक दे और रियाकारी से महफूज फरमाए। आयत नंबर 28 में मुकर्रा अय्याम यानी यौम नहर और बाद के दिनों में कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है। अय्याम नहर ईद का पहला, दूसरा और तीसरा दिन। आयत नंबर 29 में ऐसी नज़रों को पूरा करने को हुक्म दिया गया है जो मासियत पर मबनी ना हो, और अल्लाह के घर के तवाफ़ का भी हुक्म है। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला के साथ शरीक करार देने वालों की मिसाल को इस तरह बयान किया गया है कि ऐसा शख्स गोया आसमान से गिरा, फिर उसे मुर्दार खोर परिंदे ने जकड़ लिया या आंधी ने उसको किसी दूसरी जगह फेंक दिया। आयत नंबर 32 में फरमाया कि जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की तो बेशक ये दिलों का तकवा है। आयत नंबर 34 से फरमाया कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया ताकि वो अल्लाह के दिए हुए बेजुबान चौपायों पर ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम लें। बस तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक एक अल्लाह ही है, और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बना दिया, इनमें तुम्हारे लिए भलाई है। बस तुम उनको कतार में खड़ा करके इनके नहर करने के वक्त अल्लाह का नाम लो, फिर उनसे खुद भी खाओ और मोहताज और मांगने वालों को भी खिलाओ। आयत नंबर 37 में इबादत में इखलास की तालीम देते हुए फरमाया कि कुर्बानी का मकसद गोश्त पोश्त का हुसूल नहीं, बल्कि कुर्बानी का मकसद तो अल्लाह की रिज़ा है। आयत नंबर 39 में मजलूम मुहाजिर मुसलमानों से नुसरत का वादा करके अपने दिफा में लड़ने की इजाज़त का बयान है। आयत नंबर 39 था 41 में बताया कि यह सुन्नत इलाहिया है कि वो मुजाहिदीन के ज़रिए ज़ालिमों का कला कमा फरमाता है। अगर ऐसा ना होता तो राहबों की खानकाहें, कलीसा और यहूदियों की इबादत गाहें और मुसलमानों की मसाजिद को वीरान कर दिया जाता। अगली आयत में हुकूमत इस्लामिया के क़याम का मकसद बयान किया गया कि उसका मकसद है निज़ाम सलात व ज़कात का क़याम, नेकियों का फैलाव और बुराइयों का सद्देबाब। ये इस्लामी हुकूमत के क़याम का क्या करना है? इस्लामी हुकूमत ने निज़ाम नमाज मुकर्रर करना है, निज़ाम ज़कात मुकर्रर करना है, नेकियों को फैलाना और बुराइयों का। तो हमारे तो वज़ीर कहते हैं कि मौलवियों ने नहीं चलाना, मुल्क चलाना किसने है? ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आयत नंबर 46 में फरमाया कि पिछली उम्मतों के आसार को देखकर इबरत हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सोचने समझने और मुशाहिदे की सलाहियतों का नेक होना ज़रूरी है, वरना वो लोग कहेंगे इनके बुरे काम थे, हमारे तो अच्छे हैं, फिर इंसान इबरत भी हासिल कर सकता। आयत नंबर 48 में कुफार के आज़ाब के मामले में जल्दी करने, मोहलत मिलने से गलत फहमी का शिकार होने पर फरमाया कि आज़ाब तो आकर ही रहेगा, अल्लाह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। आयत नंबर 49 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम रूए ज़मीन के इंसानों के लिए नज़ीर बनाकर भेजने का बयान फरमाया। आयत नंबर 52 से फरमाया कि आपसे पहले अम्बिया जब अपनी उम्मतों के सामने अल्लाह की आयात पढ़ते तो शैतान उम्मत के अफराद के दिलों में शुबहात डालकर अमल से रोकते, और ये वसवसा अंदोज़ी बीमार और सख्त दिल वाले लोगों के लिए आजमाइश और अहले इल्म के ईमान में मजबूती का सबब बनती। फरमाया जब शैतान वसवसा देता है ना, तो उलझते वो लोग हैं, परेशानी उन लोगों को होती है जिनके दिलों में पहले से शुबहात होते हैं, और जिनके दिलों में शुबहात नहीं ना होते, शैतान जब वसवसा देता है तो उनका यकीन और मजबूत हो जाता है। ये समझने की बात है। हम गुंजाइश देते हैं तो शैतान अंदर दाखिल होता है। दरवाजे की कुंडी लगा के रखेंगे तो चोर अंदर, हाँ, वो नहीं अंदर आएगा। आयत नंबर 61 से निज़ाम गर्दिश लैलो नहार, बारिश के नज़ूल और इसके नतीजे में सब्ज़े के उगने को अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियाँ करार दिया। आयत नंबर 67 में हर कौम के लिए वक्ती शरीयत मुकर्रर करने और उस पर एक वक्त तक अमल होने और इस्लाम के दायमी और अबदी तालीमात आने के बगैर किसी झगड़े के इसकी पैरवी करने और इसकी तरफ दावत देने का बयान है। आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला ने मुशरिकों के बुतों की बेबसी को बयान फरमाया है कि वो सब मिलकर भी एक मक्खी का पर भी पैदा, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और अगर मक्खी इनसे कोई चीज़ छीन ले तो इसे वापस भी, सुभान अल्लाह, यानी मक्खी को चीज़ छीन ले, मैं और आप वापस ले सकते हैं? अल्लाह करे हमें समझ आए। अल्लाह फरमाता है देखो है तो मक्खी, है तो मक्खी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे,
तो हारून रशीद से ना मक्खी नहीं संभाली जा रही थी, बार बार मारता, कई दफा एक मक्खी नहीं पकड़ी जाती, पता नहीं किधर से निकल जाती है। उसने बड़ा ही सताया, कुछ करने नहीं देती थी। तो हारून रशीद जज्बात में इमाम मालिक से कहने लगा, हुजूर ये अल्लाह ने मक्खी क्यों पैदा कर दी, माज अल्लाह, इसकी क्या जरूरत थी। तो इमाम साहब फरमाने लगे, फौरन, डरते नहीं थे ना बादशाहों से वो लोग, फौरन फरमाने लगे, ये अल्लाह ने तेरे जैसे बादशाहों का गुरूर तोड़ने के लिए पैदा की है। कि अल्लाह फरमाता है तुमसे तो मक्खी नहीं संभाली जाती और तुम हुकूमतें चलाने की बात करते हो। बुत और इनके पुजारी दोनों कमजोर हैं। आयत नंबर 75 में फरमाया कि मनसब रिसालत कोई फरमाइशी मनसब नहीं, अल्लाह ताला खुद रसूलों को मुंतखब फरमाता है और वो सब कुछ जानता है। आयत नंबर 77 में हमा वक़्त बंदगी का हुक्म दिया गया। इस पारे की आखिरी आयत में दीन की सरबुलंदी के लिए सर तोड़ कोशिशें करने, दीन के मामले में तंगी ना होने, मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करने और आखिर में नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, अल्लाह ताला के दामन रहमत को मजबूती से पकड़ने का बयान फरमाया। अल्लाह ताला की मदद इन चीज़ों से वाबस्ता है। आज एक सपारा और बयान करना है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, आप सबको अल्लाह बड़ी बरकतें अता फरमाए। सूरतुल मोमिनून से ये पारा शुरू होता है। सूरतुल मोमिनून की जो इब्तदाई 11 आयात है वो तालीमात इस्लामी की जामे आयात है। इनमें फलाह याफ्ता जो कामयाब होने वाले ईमानदार हैं उनकी सिफतें बयान की गई। फरमाया गया कि वो नमाज़ों में खुशू गुज़ू करते हैं, हर किस्म की बेहुदा बातों से ला ताल्लुकी, ज़कात की अदायगी, अपनी पाक दामनी की हिफाजत, अमानत और अहद की पासदारी और नमाज़ों की पाबंदी। आखिर में फरमाया गया कि इन सिफात के जो हामिल अहले ईमान है वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। आयत नंबर 13 से इंसानी तख्लीक के मदारज को बयान किया गया। पहले नुत्फ़ा, फिर उसके बाद जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर गोश्त और हड्डियों पर मुश्तमिल जिस्म की तश्कील। इसके बाद फरमाया यही खालिक व मालिक मौत के बाद आखिरत में दोबारा जिंदा कर देगा। जो माँ के पेट में सूरतें बनाता है ना, कब्र से भी दोबारा जिंदा कर लेगा। फिर आयत नंबर 27 से एक बार फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती बनाने का जिक्र है। आयत नंबर 33 से बयान हुआ कि हूद की कौम के कुफार, मुनकरीन आखिरत और खुशहाल लोगों ने नबी पर तंज करते हुए कहा कि ये तो हम जैसे बशर हैं। अल्लाह ताला ने फिर उनकी हलाकत का बयान फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हारून की बेइज्जत का भी जिक्र किया और कौम मूसा की सरकशी जो पिछले पारों में गुजर गई उसका भी यहाँ अल्लाह ने दोबारा जिक्र फरमाया। आयत नंबर 52 से दीन इस्लाम के एक ही दीन होने, फिरका बाजों का इस्लाम की वहादत को पारा पारा करने और इनके जो अमीर लोग हैं उनके खुशफहमी में मुब्तला होने का बयान भी फरमाया गया। आयत नंबर 56 से फरमाया कि वो अहले ईमान जिनके दिलों में खशियत इलाही है, जो शिरक नहीं करते, जो अल्लाह की राह में आजिज़ी के साथ खर्च करते और जिन्हें क़यामत पर ईमान है, वही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और सबकत करते हैं। आयत नंबर 64 में कुफार की पकड़ और इस पर इनके चिल्लाने का बयान है। इसका सबब यह है कि ये अल्लाह ताला की आयात से रूह गर्दानी करते, तकब्बुर इख्तियार करके कुरान को अफसाना कह के बकवास करते थे। आयत नंबर 78 से अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है कि इसने इंसान को सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, समझने के लिए दिल अता किया। गर्दश लैलो नहार, जिंदगी और मौत इसी के कब्जा व कुदरत में। आयत नंबर 85 से अल्लाह ताला ने इस्तफहामी अंदाज में बयान किया कि अगर इन मुनकरीन आखिरत से पूछा जाए कि ज़मीन और इनके खजानों का मालिक कौन है, 7 आसमानों अर्श अजीम का मालिक अल्लाह। हर चीज़ की बादशाहत किसके कब्जे में है? अल्लाह के। जिसके मुकाबिल कोई नहीं वो कौन है? अल्लाह। तो हर सवाल के जवाब में कहेंगे अल्लाह। तो फिर आप इनसे पूछिए कि क्या तुम सहरज़दा हो, तुम पर जादू हो गया? फिर इस मालिक को मुल्क पर ईमान क्यों नहीं लाते, उसके अहकाम को तस्लीम क्यों नहीं करते? आयत नंबर 91 से बयान हुआ कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं, इसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अगर ऐसा होता कि एक से ज़्यादा खुदा होते तो हर एक अपने लश्कों को लेकर दूसरे पर गलबा पाने की कोशिश करता। हालांकि अल्लाह वहदहू ला शरीक के इक़्तिदार को चैलेंज करने वाला कोई नहीं। आयत नंबर 92 से 93 से बयान हुआ कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं, इसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अगर ऐसा होता कि एक से ज़्यादा खुदा होते तो हर एक अपने लश्कों को लेकर दूसरे पर गलबा पाने की कोशिश करता। हालांकि अल्लाह वहदहू ला शरीक के इक़्तिदार को चैलेंज करने वाला
अल्लाह अकबर। सूरत के आखिर में बयान फरमाया कि इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया और अल्लाह की बारगाह में आखिरी जवाबदही के लिए लौट कर जाना है। आयत नंबर 96 में बुराई को अच्छाई से दफा करने का बयान है। इसके बाद अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला के बंदों को हर किस्म के शैतान के शर से पनाह देने का तरीका तालीम फरमाया। आयत नंबर 99 से कुफार की मौत के वक़्त की निदामत और इनके दुनिया में वापस जाकर नेक अमल करने जैसी नामुमकिना बातों की तमन्ना करने का बयान भी है। आयत नंबर 101 से क़यामत के दिन तमाम रिश्तों के ख़त्म होने और अमाल के सबब निजात होने का जिक्र है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों दरूद व सलाम। वक्त आए खुदा जाए दरबार पर, वक्त आए खुदा जाए दरबार पर, और खड़े होके रोज़ाए शिकार पर, ऐसे मिलकर करे दरूद व सलाम, ऐसे मिलकर करे हम दरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। आयत नंबर 106 से अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने वालों की गुफ्तगू कि हमारी बदबख्ती ने हमको गुमराह किया और अगर एक बार हम निकल गए तो दोबारा लौट कर नाफरमानी न करने का बयान है। अल्लाह ताला फरमाएगा, फटकारे हुए पड़े रहो इसमें और मेरे साथ बात न करो। तुम दुनिया में मोमिन बंदों का मजाक उड़ाते थे और वो ये दुआ पढ़ते थे। काफिर मजाक उड़ाते थे और मोमिन कहते रब्बना आमन्ना, ऐ अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को बख्श दे, वरहमना, और हम पर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, तुम सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इनको इनके सब्र का बदला कामयाबी की सूरत में मिला। आयत नंबर 112 में फरमाया कि जब इनसे ज़मीन पर गुजारी हुई मुद्दत के बारे में पूछा जाएगा तो ये कहेंगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजारा। आखिरी आयत में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार करने और रहम की दुआ मांगने का हुक्म है, जो कि ये आयत है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। फरमाया ये दुआ मांगा करो, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। फिर इससे आगे सूरत नूर शुरू हो जाती है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने खानगी और मुआशरती अहकाम को बयान किया है। इब्तदाई आयात में जिना करने वाले गैर शादीशुदा मर्द और औरत की सज़ा को बयान किया कि उनकी सज़ा 100 कोड़े हैं जो गैर शादीशुदा हो, और साहिबाने इक़्तिदार अहले ईमान को कहा गया कि तुम्हें इस सज़ा के निफाज में उन पर रहम नहीं चाहिए। हुक्मरानों को हुक्म है जब कोड़े मारने हैं जानी को तो फिर रहम, हाँ ये भी दीन है, दीन नाफिज करना पड़ता है। और हमारे यहाँ ना बड़ी अब वीडियो आती हैं कि वो जी बच्चे रो पड़े जी, बकरी ज़िबा होने लगी ना जब, तो मैंने कहा ये कौम जिहाद करेगी जो बकरियों के ज़िबा होने पर रो रही है। और वो वीडियो बना रहा है, अब्बा देखो मेरे बच्चे का बकरे से कितना प्यार है। खुदा के बंदे ख्याल करें, जज्बा जिहाद है, शौक़ है। जब दीन नाफिज करना है तो फरमाया फिर तुमने रहम वाले जज्बात हाँ नहीं रखने, इसको याद कर रखें। और तुम्हारी एक जमात इस सज़ा के निफाज के वक़्त मौजूद हो। ये तो है ना गैर शादी। और शादीशुदा की सज़ा क्या है? उसको यानी इतने रोड़े मारे जाएंगे कि वो मारी जाए। कि अभी भी ये बाज नहीं आया। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। आयत नंबर 4 से बयान किया गया कि जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं फिर उसके सबूत में 4 गवाह पेश ना कर सकें। सुनो अल्लाह का कुरान, ऐसे ही बैठ के कह देते हैं फलां बीबी ऐसी है तो फलां बीबी ऐसी है। शर्म नहीं आती? बहू बेटियों के बारे में माज़अल्लाह लोग बातें करते हैं।
गौर करें कुरान क्या कहता है। फरमाया जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं फिर उसके सबूत में 4 गवाह पेश ना कर सकें तो तुम उनको 80 कोड़े मारो, उनको 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत को भी कबूल न करो। और यही लोग फासिक हैं, एलानिया नाफरमान है अल्लाह, सिवाय उन लोगों के जो इसके बाद अल्लाह ताला से तौबा करें और अपनी इस्लाह भी कर लें। ये कुरान ने कहा तौबा भी करें। और यहाँ तो भाई कोई पता ही नहीं चलता, जिसके बारे में मर्जी लोग माज़ अल्लाह बुरी बात कहनी शुरू कर देते। आयत नंबर 6 में ये ज़ाब्ता बयान फरमाया गया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को जिना की तोहमत लगाए और उसके सबूत में 4 गवाह पेश ना कर सके और उसकी बीवी इस तोहमत का इनकार करे तो फरीकैन एक दूसरे पर लियान करें। शोहर 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा के ये कहे कि बेशक वो ज़रूर सच्चों में से, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठों में से हो तो उस पर अल्लाह की लानत। ये उसको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं किसी पर माज़अल्लाह लोगों ने तलाक देनी होती है तो इल्ज़ाम लगा के निकाल देते हैं, डर नहीं आता अल्लाह ताला से। और औरत से हद्दे ज़िना इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा के कहे कि उसका खामन यकीनन झूठों में से है और 5वीं बार कहे कि उसका खामन सच्चों में से हो तो इस औरत पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो। अब आदम के पास शैतान आया, अब उसको निकाल तो दिया था पर अभी उसका जन्नत में आना जाना बंद नहीं हुआ था, यह भी अल्लाह की हिकमत थी। तो वो कहने लगा तुम्हें पता है बाद में मर जाओगे। तो हज़रत हव्वा कहने लगी क्या मौत भी आएगी? कहाँ, उसकी तकलीफ भी बड़ी होगी, तो फिर बचेंगे कैसे? तो कहने लगे फल खा लो उस दरख्त का। तो बचने के लिए फल खाया था। जिस तरह लोग आज बहुत सारे काम बचने के लिए करते हैं पर बच सकते हैं, बचने के लिए फल खाया तो अल्लाह ने फरमाया ज़मीन पे चले जाओ। तो हज़रत आदम ज़मीन पे आए, फिर कई 100 साल रोते रहे। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, तो फिर अल्लाह ने खुद ही जनाब आदम को कुछ कलमे सिखाए। अल्लामा इस्माइल लक्की फरमाते हैं वो कलमे ये थे कि हज़रत आदम ने मेरे नबी का वसीला पेश किया, तो अल्लाह करीम ने जनाब आदम की दुआ को मकबूल फरमा लिया। इस तरतीब के लिहाज से वो हुआ ये कि जब नबी पाक को बात इरशाद करते तो सहाबा किराम उठ के अर्ज़ करते राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर समझ नहीं आई ज़रा रियायत कर दे। तो यहूदियों की इब्रानी ज़ुबान के अंदर ना ज़रा खींच के पढ़ते थे राई ना, तो उसका माना बनता था माज़ अल्लाह ए हमारे चरवाहे, बकरियां चराने वाले को भी वो राई ना कहते थे। तो जब सहाबा ये कहने लगे तो अल्लाह ने मना ही कर दिया। फरमाया मेरे महबूब के गुलामों इस लफ्ज़ के पीछे छुप के, इस लफ्ज़ के पीछे छुप के लोग मेरे नबी की बेअदबी कर जाते हैं। तो जिस लफ्ज़ का कोई एक माना बेअदबी वाला बनता हो वो लफ्ज़ भी मेरे नबी के लिए ना कहो, लफ्ज़ वो वाले कहो जिसमें कोई बेअदबी का माना निकले ना। यहाँ लोगों ने बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं बोल दिए, फिर कहते मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था, तो तूने वो लफ्ज़ बोला क्यों जिसका कोई गलत मतलब भी निकल सकता था। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो राइना कहो ही ना। तो या अल्लाह क्या कहें? फरमाया वक़ूलू उन्ज़ुरना, तुम कहो या रसूल अल्लाह एक नज़र फरमाइए। अंदाज देखिए, उन्ज़ुरना एक नज़र। तो हमारे बुजुर्ग तो पहले ही बड़े प्यार वालों ने कह दिया या रसूल अल्लाह ही उन्ज़ुर हालना। कहते कहाँ से लाते हो जुमले? मैंने कहा अल्लाह की किताब से। या रसूल अल्लाह ही उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह ही इस्मा काला, तो तुम कहो उन्ज़ुरना, महबूब नजर करम करे, वस्माऊ, और क्या जरूरत है दोबारा पूछने की? अल्लाह कहते पहले ही ध्यान से सुना करो, पहले ही वस्माऊ, पहले ही एहतियात से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है।